जय हिंद। देखिएगा इतिहास का चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। आगे देखिएगा, हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये इनका नाम था फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि उस समझौता का नाम क्या था? ठीक है, समझौता का नाम पूछ रहा है। तो हमारा हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं था। टिंथ सिन, हो चिन मिन, कैंटन, इनमें से कोई नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर बता दिया जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? कह रहा कि फ्रांसीसी नागरिकों को। कोलोन का मतलब समझिएगा, कोलोन का मतलब होता है ना, एक ही जैसा दिखने में, सेम टू सेम लगेगा। अगर आप उसको बारीकी से नहीं देखिएगा ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, दोनों को लगेगा कि जुड़वा है, टू कॉपी है। तो कह रहा है फ्रांसीसी नागरिकों को, वो सभी दिखने में एक ही जैसे लगते हैं। आगे देखिएगा, कंबोडिया की राजधानी है, मतलब कंबोडिया की राजधानी कौन सा है? तो कह रहा है कि नोम पेन कंबोडिया की राजधानी। देश राजधानी याद रखिएगा, जैसे हंगरी हो गया है, ऑस्ट्रिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब का आता है। तो कंबोडिया की राजधानी कौन है? नोम पेन। कह रहा वियतनाम का एकीकरण हुआ था। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो कह रहा है कि 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। वियतनाम के बारे में याद रखिएगा। वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, इन सब का विवाद, फिलीपींस हो गया, इन सब का विवाद चाइना के साथ रहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो सिंगापुर आज़ाद हुआ था 1965 को। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि हिंद चीन मतलब कि भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहला पहुंचने वाला व्यापारी कौन था? मतलब हिंद चीन भारत को ही कहते हैं। तो हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मतलब किस देश का था? तो कह रहा कि पुर्तगाली, वही पुर्तगाल वाला, वो क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पे उतरा था। ठीक है, कालीकट केरल में है। आगे देखिएगा, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने कराया था? अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उस राजा का नाम है बाबू, कह रहा कि सूर्य वर्मा द्वितीय ये मंदिर का निर्माण करवाए थे। आगे देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, इसका एकीकरण हुआ था 1975 में। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, पहले भी आया है 1975 में। कह रहा कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो कह रहा कि वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की सरकार थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा निम्न में से क्या पोटासियम की घोषणा का उद्देश्य था? निम्न में से क्या पोटासियम की घोषणा का उद्देश्य था? क्या पोटासियम की घोषणा का उद्देश्य था? पोटासियम की घोषणा का उद्देश्य था कि जापान आत्मसमर्पण करे। जापान को आत्मसमर्पण कराना पोटासियम की घोषणा का उद्देश्य था। किसी भी हालत में जापान को आत्मसमर्पण कराना था। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा कि तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया? तो बाबू कह रहा है कि वियतनाम में स्थापित किया गया था। ये तोंकिन फ्री स्कूल है, ये वियतनाम में स्थापित किया गया था। आगे देखिएगा, कह रहा दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी सरकार थी? कह रहा कि सिन्हानुक की, सॉरी गलती हो गया, सिन्हानुक का सरकार नहीं था, बाओदाई का था दक्षिण वियतनाम में। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसके पहले भी आया था कि बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिण वियतनाम में। ठीक है, वो सेम वही क्वेश्चन है, बाओदाई की सरकार, प्रथम सरकार दक्षिण वियतनाम में। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा। कह रहा कि अनामी दल का संस्थापक कौन था? अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो कह रहा कि जोंग उयन। देखिएगा, कह रहा कि अनामी दल का संस्थापक था, तो उनका नाम था जोंग गुयन आई। ठीक है, जितने भी प्रश्न बन रहे थे इस चैप्टर से, सारे के सारे प्रश्न 5 मिनट में सारे के सारे प्रश्न हो गए। सारे के सारे प्रश्न 5 मिनट में कंप्लीट हो गए। ठीक है, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। ठीक है, जय हिंद। और हाँ, एक बात और, बार बार इस वीडियो को रिपीट करिए, बार बार वीडियो को सुनते रहिए, याद हो जाएगा। और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है, रटिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन में पढ़िएगा तो फिर जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो याद है, वो भी गलती हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसे जितना पढ़े उन सबका एक रिवीजन करा देते हैं एक नज़र में। कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी?
दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो कह रहा है कि बाओ दाई का सरकार था। आगे देखते हैं, तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तोंगकिन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया था। पोटासडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? पोटासडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थापित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थापित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्रांति कहे जाते थे। फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसको कोलोन कहते थे। नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा था? तो फान वोई चाओ ने लिखा। मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। आगे देखिएगा, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? रसेल ने। अमेरिका ने वियतनाम में 21 करोड़ बम गिराए थे। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय राष्ट्रपति जॉर्ज निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो कह रहा है 1975। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोगवन आई थे। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोगवन आई। दियन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो फ्रांस हार गया था। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो कुआंग दे थे। आगे देखिएगा, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? 1940 में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? 1868 में। वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, कंबोडिया की राजधानी नोमपेन। कंबोडिया की राजधानी नोमपेन। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओ दाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में थी। निम्न में से कौन क्या पोटासडम की घोषणा का उद्देश्य था? पोटासडम की घोषणा का उद्देश्य था जापान का आत्मसमर्पण। देखिए, 2 मिनट से भी कम समय में इसका रिवीजन हो गया। अब ऐसे ही सब आते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।